आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में जो उठापटक हुआ है उसके बाद कई लोग का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो विचलित हो गए हैं, वो परेशान हो गए हैं, चूँकि आपस में भी उनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। राजद की संख्या है, राजद के लोग हैं, इसलिए वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, जो परेशानी वो भाजपा में महसूस कर रहे थे। लेकिन कल जो रात में उन्होंने एक फरमान जारी किया है जिसको तुगलकी फरमान कहा जा रहा है, उस फरमान के बाद लगता है कि सही में नीतीश कुमार मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हैं, वो विचलित हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय मिश्रा। संजय मिश्रा ने कल जो आदेश बिहार सरकार ने जारी किया है उस पर कहा कि यह तुगलकी फरमान है। क्या है वो आदेश? आप जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा पूजा छठ को माना जाता है। आस्था का पर्व है छठ ऐसा पर्व जिस दिन सारे स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं, सारे चीज़ बंद होते हैं। इतना ही नहीं, छठ को लेकर तमाम जगहों से, देश के तमाम जगहों से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। क्योंकि जो भी बिहार के लोग, जो भी बिहारी बाहर रहते हैं, वो निश्चित रूप से एक अवसर वर्ष का होता है, वो छठ का होता है, जब वो अपने घर आते हैं और अपने परिजनों के साथ छठ मनाते हैं। दिवाली खत्म हुआ है और दिवाली खत्म होने के साथ ही गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ का जो पूजा है उसका शुभारंभ हो चुका है। उसकी तैयारी में सब कोई लगे हुए हैं। वैसे में बिहार सरकार ने एक पत्र जारी किया है। देखिए ये पत्र। इस पत्र में दिया गया है कि छठ पूजा में रजिस्ट्री ऑफिस मतलब निबंधन कार्यालय को छुट्टी नहीं होगी। उस दिन भी निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे। कागजातों को अपडेट करने का कार्य जारी रहेगा और इसी बीच अगर कोई रजिस्ट्री कराने आता है तो उसकी रजिस्ट्री भी एकदम उसी तरह होगी, आम दिनों की तरह होगी और वो करना होगा। अब इसको लेकर एक तूफान सा खड़ा हो गया है। चूँकि छठ कितना बड़ा पर्व है बिहार के लिए, ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है और इसकी तैयारी लंबे समय से की जाती है। पता नहीं कब से जो बिहारी बाहर रहते हैं ट्रेनों का रिजर्वेशन करा के रखते हैं, चूँकि उस समय उनको आने के लिए जगह मिलेगा ट्रेन में कि नहीं। बसें जो चलती हैं वो बसें भी अपना कीमत दुगुना कर देती हैं, अपना मूल्य दुगुना कर देती हैं भाड़े का, इसलिए कि वो भीड़ होती है और उस भीड़ का लोग लाभ उठाना चाहते हैं। ये आम बात है छठ को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि छठ को लेकर बिहार की पहचान है, चाहे वो मुंबई का मेरिन ड्राइव हो या दिल्ली का कोई जगह हो या कोलकाता हो, जितने भी बिहारी, और देश की बात छोड़ दीजिए, विदेशों में भी छठ मनाया जाता है। और जब छठ मनाया जाता है तो यहाँ होता है कि यह बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। और वैसे में किसी ऑफिस को खोल के रखने का फरमान, इसको तुगलकी ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश सरकार में ऐसे फरमान कई बार जारी हो चुके हैं और कई बार विपक्ष के निशाने पर भी नीतीश कुमार रहे हैं और उनके ऐसे फरमानों को तुगलकी फरमान का संज्ञा भी दिया जाता रहा है। तो सबसे पहले देखिए संजय मिश्रा जो त्रिपुरा सीएम के ओएसडी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया। तो देखा आपने। अब याद कीजिए 2016 में आगजनी की तमाम घटनाएं हो रही थी, बहुत सी घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान, जिसे संज्ञा दिया गया था, जारी किया था। और वो फरमान ये था कि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कोई खाना नहीं बनाएगा। ये सबसे ज़्यादा आगजनी हुई थी उस समय समस्तीपुर में, और उसके बाद इस तरह का फरमान जारी किया गया था कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, मतलब खाने पर बंदिश होगी। और उतना ही नहीं, कोई पूजा नहीं हो सकता है, हवन नहीं
किया जा सकता है, पराली नहीं जलाया जा सकता है, भूसा नहीं जलाया जा सकता है, इस तरह की बातें आई थी उस पत्र में। और साथ में यह भी दिया गया था कि जो इस कानून को, जो इस आदेश को, कानून नहीं आदेश को, जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई क्या था, तो कम से कम 2 साल की सज़ा। तो उस समय 16 में नीतीश कुमार जी की सरकार ने जब ये आदेश दिया था, तब सुशील मोदी हमलावर हुए थे और उन्होंने कहा था चूँकि आपदा प्रबंधन को लेकर बिहार सरकार बहुत कमज़ोर है, वो आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह का तुगलकी फरमान जारी की है। 2 साल पहले की बात याद कीजिए, जब बिहार पुलिस द्वारा एक बात कही गई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी लोग प्रदर्शन में भाग लेंगे उनको सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि उनके चरित्र प्रमाण पत्र को सही नहीं ठहराया जाएगा। ये भी एक घटना हुई थी। और उसके बाद ये जो फरमान जारी हुआ था, ये जो आदेश जारी हुआ था, उसके बाद तमाम जगह पर इसका विरोध हुआ था। और विरोध केवल यही नहीं, विदेशों में भी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा था कि भारत में एनडीए की सरकार जो बिहार प्रदेश में है, उसने इस तरह का एक आदेश जारी किया है जिसमें दिया है कि जो भी प्रदर्शन करने वाले लोग होंगे, प्रदर्शनकारी होंगे, उनको सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा। इसकी चर्चा विदेशों में भी हुई थी और कई अखबारों ने इसको बड़ी प्रमुखता से लिया था। और उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने इस पर करारा प्रहार किया था। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा था कि गांधीवाद की दिखावटी बात करने वाले जेपी आंदोलन से निकले कथित नेता की तानाशाही के चर्चे और पर्चे अब विदेशों में छप रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखने से जेल, धरना प्रदर्शन करने से नौकरी से वंचित करने के तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार को एनडीए सरकार अपमानित कर रही है। तो ये था उस समय तेजस्वी यादव का रिएक्शन, उनका बयान, जब प्रदर्शनकारियों को सरकारी नौकरी से वंचित करने की बात कही गई थी। और अब वही तेजस्वी यादव बिहार सरकार के एक अंग हैं, अभी महागठबंधन की सरकार है, और वैसे में छठ जैसे आस्था के पर्व पर कार्यालय को खोले रखने का जो आदेश है, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विरोध का कारण बनता जा रहा है। कर्मियों में, जो निबंधन कार्यालय के कर्मी हैं, उनमें तो परेशानी और उनमें तो आक्रोश व्याप्त है ही है, साथ में अन्य लोगों में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है और विरोध का स्वर कहीं ना कहीं उठ रहा है। चूँकि ये कहने की बात है कि राजनीति धर्म से अलग होता है, लेकिन धर्म की राजनीति जब सरकार में, जब देश में चारों तरफ चल रहा है, वैसे स्थिति में धर्म को लेकर लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। सरकार के लिए होगा, नीतीश कुमार के लिए होगा, महागठबंधन के लिए होगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव, जो कभी लोकतंत्र की जननी बिहार के अपमानित करने की बात कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं, यह भी एक यक्ष प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। तो देखते रहिए आगे क्या करती है सरकार, फिर आपको अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आपने चैनल को बहुत पसंद किया है, इसे सब्सक्राइब किया है, लेकिन एक निवेदन आपसे और कि अपना मत ज़रूर दें कि नीतीश कुमार का ये आदेश सही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें, चूँकि आप जो बताते हैं वही हमारा फीडबैक होता है। तो मत अभिमत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।